नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। सारे जोर से बोला करो। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उद्धीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 16 निकालो ना। कौन बोल रहा है? 17 कल ध्यान से सुना था तुमने? 16 हाँ क्या? भक्तों की संगति का लेक्चर भूल गया? वैयासिकिश भगवान वासुदेव परायणः गुरुगाय गुणोदारा ततां स्युर्हि समागमे। वैयासिकिश भगवान वासुदेव परायणः गुरुगाय गुणोदारा तां स्युर्हि समागमे। वैयासिकिश भगवान वासुदेव परायणः गुरुगाय गुणोदारा ततां स्युर्हि समागमे। अनुवाद। व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतएव भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता ही रहता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्ते। कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय। हरे कृष्ण। तात्पर्य चल रहा था प्रभुपाद जी का। जिसमें भक्तों की संगति सताम शब्द प्रभुपाद जी ने वर्णन किया था। आगे ध्यान से सुने सभी। इस श्लोक में सताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सताम का अर्थ है शुद्ध भक्त, जिसे भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। कल 3 प्रकार के भक्त बताए थे। कामनाओं के साथ भक्ति करते हैं, एक बिना कामनाओं के भगवान की खुशी के लिए भक्ति करते हैं लेकिन कष्ट के साथ करते हैं, और एक स्वाभाविक रूप से करते हैं। ऐसे भक्तों की संगति में ही भगवान कृष्ण के दिव्य यश का सही सही वर्णन हो सकता है। ये बिना भक्ति के सही वर्णन लोग नहीं करते, ये बात ध्यान रखने वाली। बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं जो व्यास आसन पर बैठ करके व्यास देव जो कह रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत भाषण देते। यहाँ व्यास देव भगवान के विषय में वर्णन किया कि व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त भी थे। ये सुखदेव गोस्वामी ने ऐसी भक्ति, ऐसा पूर्ण ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था? अपने पिता वेद व्यास जी से प्राप्त किया। भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं तो कृष्ण व्यक्तित्व तो है ना, कृष्ण निराकार कैसे हो सकते हैं? लेकिन व्यासासन पर बैठ करके बहुत सारे ऐसे मायावादी आदि हैं जो व्यास देव के ही आसन पर बैठ करके और सही वर्णन नहीं करते, भगवान को निराकार घोषित करते। ये कैसी विडंबना है। और बहुत सारे लोग आंख फाड़ फाड़ करके उनकी बातों को सुनते भी हैं। इसलिए सही सही वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? शुद्ध भक्तों में है। बिना भक्ति के कोई व्यक्ति सही से वर्णन नहीं कर सकता। ये आश्चर्य की बात है। और ऐसे प्रभुपाद जी इसलिए बार बार ऐसे निराकारवादियों को हर जगह खंडन करते हैं। हर तात्पर्य में घुमा फिरा करके ये बात आ जाती है। निर्विशेषवादियों का खंडन करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी के लिए विशेष रूप से ये श्लोक आया, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जो पाश्चात्य जगत निर्विशेष अर्थात निराकार से भर गया था, जो पाश्चात्य जगत शून्यवाद से भर गया था, जो कि बौद्ध मत है, उनको प्रभुपाद जी ने खंडन किया। क्यों खंडन किया? उनके गुरु महाराज इस बात को बड़ा बल देते थे। और प्रभुपाद जी के द्वारा जब ग्लोरिफिकेशन उनके गुरु महाराज का भेजा गया तो उसमें इसी बात का विशेष वर्णन था कि आपका अवतार संसार में ऐसे निराकारवादियों का खंडन करने के लिए हुआ। इम्पर्सनलिज्म को तो भक्ति सिद्धांत महाराज के बारे में ग्लोरीफाई किया और भक्ति सिद्धांत महाराज ग्लोरिफिकेशन को सुन के बहुत प्रसन्न हुए। इसने मेरे भाव को समझा है। जैसे रूप गोस्वामी ने भाव को समझा था, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन। इसी प्रकार एक शिष्य का एक प्रधान कर्तव्य होता है कि हमारे गुरुजी चाहते क्या है हमसे, इसको समझिए। सारी परंपरा ही भगवान को केंद्रित होकर के कार्य करती है, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक बातें होती हैं। प्रभुपाद ने इंग्लिश में लिखा था, एब्सोल्यूटली पर्सनल दाव है प्रूव इम्पर्सनलिटी कैलामिटी दाव है। प्रभुपाद जी का वो कितना पावरफुल स्टेटमेंट है ये। तो अच्छा लगा। ये बात भक्ति सिद्धांत महाराज को अच्छी लगी कि जो भगवान वास्तव में सविशेष हैं, बोले ये अब प्रमाणित हो गया, और भगवान निर्विशेष हैं, ये सब अब खंडित हो गया, इसका भी प्रमाणित हो गया। कैसे पर्सनालिटी थे भक्ति सिद्धांत महाराज।
और भी आचार्यों ने ये कार्य किया। जितने भी हमारे वैष्णव आचार्य थे उन्होंने शंकराचार्य आदि के जो मत थे, जो लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार से शंकराचार्य भगवान ने दिया, जो भगवान को ठगने के उद्देश्य से आते थे, भगवान की सेवा करना नहीं लक्ष्य करते थे, ऐसे लोगों को दूर रखने के लिए शंकराचार्य भगवान ने निराकार मत दिया। लेकिन उस निराकार मत का प्रभाव जब अधिक हो गया तो साकार मत भी स्थापित करना था, आवश्यकता थी। सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर समाज को उठाना था, इसलिए वैष्णवों ने भी साकार मत की स्थापना की। लेकिन वर्तमान पीढ़ी के अंतर्गत भक्ति सिद्धांत महाराज ने उखाड़ कर फेंक दिया। प्रभुपाद जी ने सारे संसार से उखाड़ करके फेंक दिया। प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा योगदान है, अन्यथा हम लोग भी सही सही वर्णन करने वाले कहीं पाते ही नहीं। प्रभुपाद जी के द्वारा हमें भी सही सही वर्णन करने वाले वैष्णव मिले, जिनका कि हम सुन करके कम से कम अब भगवान कृष्ण को समझ सकते, उनकी शरणागति ले सकते। ये बहुत जरूरी है। कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी ने कहा है। भगवान द्वारा कहा गया है कि उनकी कथाएं आध्यात्मिक महत्व से युक्त होती हैं, और यदि कोई एक बार भी सताम की संगति में भगवान के विषय में श्रवण करता है तो अवश्य ही उसे इस महान शक्ति का आभास मिल जाता है। एक बार शुद्ध भक्तों के मुख में वो सामर्थ्य होती है, वो सामर्थ्य होती है, एक बार में ही चीज घुस जाती है। कल महाराज का एक वीडियो था, मैं उसको सुन रहा था, तो उसमें महाराज प्रभुपाद जी की घटना बता रहे थे कि भगवान की लीलाएं कैसी विशेष हैं, कैसे भक्त केवल लीलाओं को सुनते ही, कृष्ण लीलाओं को सुनने मात्र से ही चिंतन चालू हो जाए। सुनने मात्र से, बोले सुनने मात्र से भक्त देखने लगता है लीलाओं। सुनने की इतनी महिमा है। बोले प्रभुपाद जी को मैं सेवक था और प्रभुपाद जी मायापुर में थे, तो मैंने प्रभुपाद जी को पढ़ रहा था। मैं प्रभुपाद जी कुछ प्रसाद ले रहे थे, तो मैंने देखा गुरु महाराज भी कभी प्रसाद लेते हैं तो हमेशा ही कोई न कोई भक्त कुछ न कुछ कथा पढ़ता है, और महाराज प्रसाद में इतने नहीं डूबते जितने की कथा में डूब जाते हैं सुनते सुनते। कई बार पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं डूब पाता है, लेकिन उनका सुनने का फोकस इतना पावरफुल होता है कि बाथरूम में भी चले जाते हैं हाथ धोने के लिए प्रसाद लेने के पश्चात, और कोई भक्त अगर गलत पढ़ देता है तो तुरंत टोक देते, ये ठीक से पढ़ो। क्योंकि प्रसाद लेते लेते तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। जब महाराज प्रसाद पाने के बाद वॉशरूम में चले जाते हैं हाथ धोने के लिए, कुल्ला करते, और कुल्ला करते करते भी उनका ध्यान उधर ही रहता, और भक्त बाथरूम के गेट पर जाकर के किताब ले जाकर के पढ़ता है। हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग प्रसाद पाते समय गप्पे मारते रहते हैं। ये उन्होंने अपने गुरु महाराज भक्ति से, वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी से सीखा। तो प्रभुपाद जी को बोले मैं पढ़ के सुना रहा था, और उसमें भगवान माखन चोरी की लीला का वर्णन कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने कृष्णा पुस्तक, प्रभुपाद जी के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक, और बोले मैं उसको पढ़ रहा था, तो उसमें वर्णन आ रहा था कि भगवान माखन चुराते समय जब एक गोपी के यहाँ जाते हैं और गोपी माखन नहीं देती है, छुपा लेती है, तो भगवान बोले उनके घर में पेशाब कर देती है। और जैसे ये बात सुनी, बोले प्रभुपाद जी बहुत खिलखिला करके हंसे, और बहुत देर तक हंसते रहे प्रभुपाद जी इस बात को सुनकर। अब हम लोगों को तो हंसी नहीं आई ना इस बात को सुन करके, क्योंकि हम डूब नहीं पाते ना उस तरह से, और वो इतनी सी बात को लेकर के डूब गए उसमें, इसलिए तो प्रभुपाद जी बहुत देर तक हंसते रहे। बोले भगवान कितने दिव्य हैं कि उनका पेशाब करना भी दिव्य है, सब कुछ दिव्य है, सब चीजें भगवान की साधारण नहीं है, अति दिव्य है। ये कथा का, और महाराज भी इतने भाव में डूब करके उस बात को बता रहे थे, वो स्पर्श कर गया। छोटी सी बात, थोड़ी देर की, हार्डली ये सेंटेंस को बोलने में कितनी देर लगेगी, 2-4 सेकंड। 2-4 सेकंड का वो वीडियो था, और उतनी सी बात हृदय को स्पर्श कर गई। जब मैंने सुना तो मेरे हृदय को भी थोड़ा सा झकझोर दिया, कि क्योंकि उनके मुख से आ रही है ना, ये शुद्ध भक्तों की शक्ति होती है। एक बार भी अगर कोई सुन ले छोटी सी बात को, जैसे हाँ हम लोग बेस में थे,
रोज पै करके कीर्तन वीर्तन तो करते ही रहते। कथा कीर्तन करने वाले भी, भक्ति करने वाले भी, विचार करने वाले भी तरह तरह के होते हैं ना। आचार्य कहते हैं एक कथा करने वाले होते हैं, एक भाषण देने वाले होते हैं, प्रचार करने वाले होते हैं। बोले वो किसकी तरह होते हैं? चील की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? चील की तरह होते हैं। चील समझते? गिद्ध की तरह, जो कि बहुत ऊंचाई से प्रवचन देती, बहुत ऊंचे स्तर पर बैठ करके प्रवचन देते हैं। लेकिन प्रवचन देते समय जैसे गिद्ध कितनी भी ऊंचाई पर आकाश में हो, लेकिन उस गिद्ध की नजर कहाँ रहती है? जमीन पर, जहां मांस वगैरह पड़ा हो। इसी प्रकार प्रवचन देने वाला कितने भी ऊंचे पद पर आसीन हो, लेकिन उसकी नजर लोगों की पॉकेट पर रहती। हम एक बार महाराष्ट्र में कथा सुनने के लिए गए, तो वहां एक कथाकार गा रहे हैं, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, नोट की गड्डी खोल, नोट की गड्डी खोल। वो खुलवा रहे नोट की गड्डी कि भाई पॉकेट खोलो। तो एक भक्त ऐसे होते हैं जिनका पद प्रतिष्ठा बहुत ऊंचे स्तर पर होती है, लेकिन नजर कहाँ होती है? पॉकेट पर। दूसरे भक्त किस तरह के होते हैं? दूसरे भक्त होते हैं गीदड़ की तरह। किसकी तरह? गीदड़ की तरह। जैसे आपके सामने मैं बैठा हूं एक प्रकार से, गीदड़ क्या करता है? वो करके ऐसे चिल्लाता है, रोज शाम को चिल्लाता है, बड़ा सुरताल निकालता है वो करके, लेकिन वो केवल और केवल शोर मचाता है, उसका किसी का हृदय स्पर्श नहीं कर पाता। वो किसी के हृदय को स्पर्श नहीं कर। प्रभुपाद जी कोई ऐसा शोर नहीं मचाते थे, बड़ी सिंपल धुन में प्रभुपाद जी कीर्तन करते, लेकिन वो हृदय स्पर्शी था। हम लोगों का हृदय स्पर्शी नहीं होता। मन को स्पर्श कर लेते हैं। मन को स्पर्श करने का अर्थ है कि मनोरंजन हो जाता है, लेकिन आत्मरंजन नहीं होता। कुछ गीदड़ की तरह होते हैं, गिद्ध की तरह होते हैं। और एक कैटेगरी थी, मैंने बताया था किसी को, याद है? हाँ, बगुला की तरह, करेक्ट। तेरे को ही बताया था ना मैंने। हाँ, बगुला की तरह होता है, जो बिल्कुल प्रेस करके एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, तिलक वगैरह, छोटी पोटी एकदम पूरा ऊपर से नीचे तक, जैसे मैं बैठा हूँ। हर कैटेगरी आपको मेरे अंदर दिख जाएगी। ये बगुला भगत होते हैं, जो बिल्कुल साफ सुथरे, या तो श्वेत रंग के होंगे या भगवे कपड़े वाले बगुले होंगे, कुल मिलाकर के। लेकिन नजर कहाँ रहेगी? नजर कहाँ रहेगी? भक्ति पर, मछली पर। नजर कहाँ रहती है? मछली पर। इसे कौन सा भगत कहते हैं? बगुला। मछली क्या है? मछली भोग है। मछली तो वासनाओं पर नजर रहती है, धन पर नजर रहती है, या केवल चिल्लम चिल्ली करते रहते, चिल्लाते रहते, बकर बकर करते रहते हैं। कुछ लोग तो और फालतू की बातें करते रहते। कुछ ही भक्त होते हैं जो शेर की तरह होते हैं। इसकी तरह होते हैं? शेर। एक दहाड़ी दूसरों का पेट में पानी पानी कर देती, जैसे हमारे सोहन मोहन प्रभु हैं, भावेश प्रभु हैं, उत्तम प्रभु हैं। ये तो साक्षात नरसिंह है। आग दिखा देता है ना थोड़ा सा ऐसे करके, दूसरा व्यक्ति उसमें ही हालत खराब हो जाती है। दिनेश राज प्रभु हैं, हमारे जयदेव प्रभु हैं, राहुल प्रभु हैं, कई सारे भक्त लोग हैं। शेर की तरह हमारा, देखो शेर की तरह दहाड़ते, भूल ही गया था मैं पीछे। राधा मोहन प्रभु है हमारे, शेर की तरह दहाड़ने वाले भक्त लोग। ऑनलाइन में भी कई सारे लोग हैं, हमारे वीरेंद्र प्रभु हैं, शेर की तरह बोलते हैं, विश्वास के साथ बोलते हैं।
मैं चाहता हूँ आप सबका मेरे को सानिध्य मिले। हमारे भगवान कृष्ण प्रभु हैं, श्लोक पे श्लोक झाड़ करके दूसरे को बेचारे को शांत कर देते, एकदम से धाड़ते। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। गीदड़ की कैटेगरी में हमारे राम मूर्ति प्रभु हैं, बेचारे डर डर करके थोड़ा सा प्रयास करते हैं, बाकी तो हम लोग हैं ही। और तुम कौन सी कैटेगरी में, बगुला या गिद्ध? चौथी कैटेगरी चूहा। चलो ठीक है। भक्त लोग ऐसी कथाएं करें, शुद्ध भक्ति करने से ऐसी सामर्थ्य आती है जो एक बार भी श्रवण द्वारा, कथाओं का श्रवण द्वारा, देखो एक बार ही तो श्रवण किया था मृगरारी आदि में नारद जी से। पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। कथाएं बड़ी तेजी से प्रभाव दिखाती हैं। दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। जिस तरह वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित होना। सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में की गई एक क्षण मात्र की अनुभूति मनुष्य के संपूर्ण जीवन को सदा के लिए तैयार करती है। हम सुखदेव गोस्वामी का सानिध्य पा सकते हैं सीधे इन श्लोकों के। इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु को चुरा नहीं पाता। अरे हम गलत पढ़ने लगे, हम आगे निकल गए, एक पेज पलट गया एक्चुअली। उसमें स्वतः भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका, महाराज परीक्षित जन्म से ही भगवान के भक्त थे और उसी तरह सुखदेव गोस्वामी भी थे। वे दोनों समान स्तर पर थे। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि महाराज परीक्षित राजसी सुविधाओं के अभ्यस्त थे, ऐसा प्रतीत होता था, जबकि सुखदेव गोस्वामी एक आदर्श महान त्यागी थे। यहां तक कि वे शरीर पर वस्त्र भी धारण नहीं करते थे। देखो, भक्ति किसी भी चीज से बाधित नहीं। इसलिए कोई व्यक्ति ये एनालिसिस नहीं कर सकता कि ये इतना ठाट बाट से चल रहा है, ये तो कितना बड़ा भोगी, ये तो भक्त है ही नहीं। भक्तों को तो केवल सुखदेव गोस्वामी की तरह निर्वस्त्र होकर के घूमना चाहिए। नहीं, प्रभुपाद जी लिमोजिन में घूमते थे। बेस्ट टू बेस्ट हर चीज होती थी प्रभुपाद जी। ऊपर ऊपर से महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी में विरोधाभास दिख सकता है, इसलिए भक्तों को पहचानना हमारे बस की बात। लेकिन मूलतः दोनों ही भगवान के अनन्य शुद्ध भक्त थे। जब ऐसे भक्त इकट्ठे जुटते हैं, बोले ऐसे भक्तों की पहचान क्या है? जैसे पुंडरीक विद्यानिधि थे, वो भी पान खाते थे, चमर डुलवाते थे, ऐसा वैभव था। कह करके डुलवाएंगे, चल खड़ा हो जा, हवा कर थोड़ी। लेकिन फिर भी हम लोग भी ऐसे कह करके डुलवाने लग जाएंगे तो बोले पहचान भी तो होती है ना। क्या पहचान होती है वो बता रहे हैं। जब ऐसे भक्त इकट्ठे जुटते हैं तो उनके पास भगवान की महिमा चर्चा करने या भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं रहता। ये सबसे बड़ी पहचान। पुंडरीक विद्यानिधि बड़े जो ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए, राजसी ठाट बाट के साथ। ठाट बाट जब किसी को बाधा नहीं दे भक्ति में तो उसको ठाट बाट दिया जा सकता है, वही तो भगवान की तरह पूजनीय होते हैं। लेकिन हमें ठाट बाट मिल जाता है तो हम लुढ़क जाते हैं। जैसी कथा चालू हुई और सिंहासन दे दिया तो आसन जमा, वहीं लुढ़क जाएंगे। और वो आसन से नीचे लुढ़क गए, हम आसन पर लुढ़क जाते हैं नींद के कारण। और जैसे ही उन्होंने जस्ट एक श्लोक मात्र सुना, किससे सुना था? गदाधर पंडित से। गदाधर पंडित को कौन ले गए थे? स्वरूप दामोदर गोस्वामी। बोले चलो मैं तुम्हें एक भक्त से मिलाता हूँ। और जाकर के देखा इतने ऊंचे सिंहासन और पान खा रहे और पीक दानी है। और लोग उनकी पीक दानी को लेकर के सामने ला रहे हैं, जैसे अब ये थूकेंगे पान का, वो वैभव। और एक एक उंगली में एक एक सोने की सुंदर अंगूठियां हैं, सब कुछ। और चमर डुलाया जा रहा है, एक ओर से मोर पंख हो रहा है, सेवक लोग खड़े हैं। गदाधर पंडित के मन में आ गया, ओहो, ये भक्त के दर्शन करने के लिए गंगा पार लेकर के मेरे को आए आप, इतना कष्ट उठा करके। ये भक्त है, भोगी है।
बोले नहीं, अभी देखो, जैसे ही एक श्लोक बोला एकदम से भावुक होकर के सिंहासन से लुढ़क गए, मूर्छित नीचे गिर पड़े। रोमांच, एक एक रोम रोम खड़ा, आंखों से अश्रुपात रुक नहीं रहा है, डूब गए भगवान की लीला। गदाधर पंडित को अंदर से बड़ा धक्का लगा। मैं तो इनको भोगी समझने का मन में विचार किया था बस। बोले मैंने इनके प्रति कितना बड़ा अपराध कर दिया, मुझे अब इनसे दीक्षा लेनी पड़ेगी, तभी मैं इनकी सेवा करके इस अपराध का निस्तार कर पाऊं। ऐसे भक्तों के प्रति अगर हमारे मन में कभी कटुता आ जाए, सेवा करने से निस्तार होता है। वैष्णवों के प्रति किया हुआ अपराध वैष्णव सेवा से जाता है, नाम के प्रति किया गया अपराध नाम सेवा से जाता है, धाम के प्रति किया गया अपराध धाम सेवा से जाता है। सेवा करना ही एकमात्र आश्रय है। इसलिए किसी को भी अपनी सोकॉल्ड बुद्धि से जज नहीं करना चाहिए, ये इतना सहज नहीं होता। और जज करने का अधिकार हो तो जज कर सकते हैं, हमारा अधिकार भी तो नहीं होता, हम जबरदस्ती जज करने के लिए चले जाते हैं। ऊपर से महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी देखो, विरोधाभास दिख सकता है, लेकिन मूलतः दोनों ही भगवान के अनन्य शुद्ध भक्त थे। जब ऐसे भक्त इकट्ठे जुड़ते हैं तो उनके पास एक ही थर्मामीटर है कि वो लोग आपस में भगवत चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भक्ति का एकमात्र सिम्टम्स है कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च नमन्ति। अब जैसे हमारे बीच में भी भक्त लोग रहते और जैसे ही इकट्ठे होंगे बस गप्पे चालू हो जाएंगे, फालतू की बातें चालू हो जाएंगी। सुबह में मैं कल रात को 9 बजे में कमरे में था और इधर छत पे कुछ भक्त लोग इकट्ठे हुए, एक एक भक्त की आवाज आ रही है, कौन कौन लोग थे मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ, और दे चर्चा फालतू की चल रही, कोई कृष्ण चर्चा का दूर दूर लवलेश नहीं। जब कृष्ण चर्चा किसी के जीवन में है ही नहीं, ऐसे भक्तों की मत संगति किया। और ऐसे लोग क्या करेंगे, बुला बुला के आपको अपने पास बुलाएंगे, इधर आ जाओ। कल ही संगति का लेक्चर लिया मैंने और गप्पे मार रहे हैं, फालतू की बकवास कर रहे हैं घंटे से, चिल्लम चिल्ली जोर जोर से, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनके पास, बोले मेरे पास कोई सेवा ही नहीं है। बेस के बच्चे बेस में रहते हुए डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन फुल टाइम कैंडिडेट्स के पास टाइम ही नहीं है। बोले क्या करने से, बोले फालतू की बकवास करने से टाइम नहीं, जाकर के कहीं करतल लेकर के खड़े हो जाओ, कीर्तन ही कर लो थोड़ी देर। भक्ति नहीं, रोटी तोड़ने का धंधा है बस। खाने पीने के लिए बोले राजभोग मिलना चाहिए, सब चीजें आनी और ले आओ फटाफट, टाइम नहीं आराधना का। और बुला रहे बाबा इधर आ जाओ, तुम्हारी कमी है बस। मेरे को फोन करना पड़ा यार, कम से कम सोने तो दो, यहाँ से कहीं निकल जाओ, कहीं दूर जाकर के गप्पे मार लो, गप्पे मारनी तो तुम, या एक आध माला घुमा लो। लेकिन माला हमारी बहुत आगे चली जाती है ना। आज की माला तो हो गई, कितनी हो गई, 4 माला हो गई आज की। क्या बताएंगे, भक्तों की पहचान यही होती है, महिमा चर्चा करने या भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं रहता। भगवत गीता में भी जब भगवान तथा उनके भक्त अर्जुन के बीच वार्ता हुई तो भक्ति योग के अतिरिक्त कोई दूसरी चर्चा नहीं हो सकती थी। देखो युद्ध का समय कैसी निष्ठा, मान लो दरवाजे पर कुछ पिस्टल वगैरह गन वगैरह लेके खड़े हों और दरवाजे के अंदर हम लोग 2 लोग आपस में कृष्ण चर्चा करने लग गए, ये इतना सहज है क्या? कितना कठिन है, कितनी निष्ठा चाहिए। उस स्थिति में भी कृष्ण चर्चा, मौत सामने खड़ी, फिर भी इस पर संसारी विद्वान अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं। शील जीव गोस्वामी के मतानुसार वैयासिकी ही शब्द के बाद च शब्द का प्रयोग यह बताता है कि सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित दोनों ही पहले से ही एक कोटि के थे, यद्यपि उनमें से एक गुरु की भूमिका निभा रहा था और दूसरा शिष्य। देखो जब इतने ऊंचे स्तर पर हैं तो भी कृष्ण चर्चा कितनी जरूरी है।
गुरु शिष्य दोनों ही एक स्तर के हैं, तो भी गुरु शिष्य का रोल निभा करके कृष्ण चर्चा का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, कृष्ण चर्चा की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, जबकि किसी को आवश्यकता नहीं है। चूंकि भगवान कृष्ण ही कथाओं के केंद्र हैं, अतः वासुदेव परायण शब्द वासुदेव के भक्त को सामान्य लक्ष्य के तौर पर सूचित करता है। यद्यपि वहां पर अन्य अनेक लोग एकत्रित थे, जहां महाराज परीक्षित उपवास कर रहे थे, लेकिन सहज निष्कर्ष यह निकलता है कि वहां पर कृष्ण की महिमा गायन के अतिरिक्त अन्य कोई चर्चा नहीं हुई। देखो कैसा प्रभाव। ज्यादातर अनेक लोग इकट्ठे हो जाएं तो कृष्ण चर्चा को मेंटेन कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। यहां तक कि शमशान में भी कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जबकि वहां तो वैरागी की चर्चा होनी चाहिए, वहां भी लोग धंधे पानी की चर्चा करते हैं, वहां भी लोग लड्डू चना की चर्चा करते हैं, लड्डू बड्डू बांटो भाई, हम जल्दी से निकलना है। वहां भी लोग तम्बाकू बीड़ी की चर्चा करते, लावे बीड़ी निकाल, बीड़ी है तो तेरे पास। जबकि कैसा प्रभाव था, ये भक्तों का प्रभाव होना चाहिए। भक्त के पास में जैसे ही कोई व्यक्ति चला जाए, कृष्ण चर्चा चालू। ये दर्शन कृष्ण चर्चा तो तब चालू होगी जब हमने कभी अपने अंदर थोड़ा बहुत कुछ भरा हो। हम ही अंदर खाली हैं तो अंदर से क्या निकलेगा। उसके लिए श्रवण जरूरी है ना, उसके लिए रीडिंग जरूरी है। हियरिंग रीडिंग है ही नहीं तो हियरिंग है। रात को 9 बजे से रात के 1 बजे तक गप्पे मारना फोन पर, हियरिंग है फालतू की। तो फिर बकवास भी फालतू की है। क्योंकि प्रमुख वक्ता सुखदेव गोस्वामी थे और प्रमुख श्रोता महाराज परीक्षित थे, दोनों ही महान स्तर के लोग। अतः जब लीडर लोग ऐसा कर लेते हैं ना, तो सबॉर्डिनेट्स अपने आप करेंगे। वैराग्य लेने वालों में सुखदेव गोस्वामी प्रमुख हैं और संसारी सोकर लोगों में महाराज परीक्षित प्रमुख हैं। अतः भगवान के 2 प्रमुख भक्तों के बीच कहे तथा सुने जाने के कारण श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की महिमा गायन के ही निमित्त है। इसलिए भगवान की जो भागवत कथा है, ये बोले इसमें केवल महिमा ही महिमा है। अगर हमें भी ऐसा पढ़ना है तो इस भागवत के आश्रय के अतिरिक्त तो और कोई उपाय, रोज भागवत पढ़ना चाहिए। पहले गीता पढ़ लेना चाहिए, साथ में फिर भागवत भी पढ़ सकते हैं, या गीता पढ़ने के बाद भी भागवत पढ़ सकते हैं, लेकिन रोज पढ़ना चाहिए। कितने श्लोक हैं? 1 2 नहीं, 18,000 श्लोक। इससे हम अपने आप भक्त हैं। केवल इतना सा काम करें, रोज आधा घंटा भागवत। कॉलेज लाइफ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ इस बात को लेकर। मैं कॉलेज में पढ़ता था, एवरी डे भागवत पढ़ता था, एवरी डे आधा घंटा ही पढ़ता था, लेकिन एवरी डे बिना पढ़े मैं कॉलेज जाता ही नहीं था। और कॉलेज जाकर के क्या होता था, कॉलेज में संसारी लोगों की संगति करके संसारी इच्छा उत्पन्न हो जाती थी। और सुबह में भागवत पढ़ता था, वो सब गर्म तवा पे जैसे पानी डाल दिया जाए ना, तो छम करके एकदम से शांत हो जाता है। ऐसे हृदय में सारी इच्छाएं चली जाती। रोज का ये नाटक होता था। और फिर समय आने पर कॉलेज खत्म हो गया, भागवत कंटिन्यू रहा। परिणाम ये रहा कि संसार की ओर फिर मन नहीं गया। इसलिए पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने भी नित्य प्रति रीडिंग करनी चाहिए, बहुत आवश्यक। प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट उठा करके हमको ये भागवत को एक्सप्लेन किया है, और पट के साथ एक्सप्लेन किया, नहीं तो हमें अनुवाद से क्या समझ में आता है, कुछ नहीं समझ सकते। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।